हेलो एवरीवन, आज है 24 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में, जिसको हम मदरसन सुमी के नाम से जानते थे पहले, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज हो गया। अभी 82 रुपीज़ का शेयर है। शेयर ने पिछले कुछ दिनों में तेजी और गिरावट दोनों ही दिखाई है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तेजी की तरफ जाता हुआ नजर भी आया है। ये वीडियो में बातचीत करेंगे कि जिस प्राइस पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है वो प्राइस क्या वाकई में खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, क्योंकि देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी तो है ये, ठीक है। ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। इनके जो क्लाइंट्स है वो ऑडी से लेकर मर्सिडीज वाले भैया प्रीमियम क्लाइंट्स भी हैं इनके, और इवन फॉक्स वैगन भी है, और इसके अलावा और भी कई सारी कंपनीज है जो इनके बड़े बड़े क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 82 रुपीज का शेयर है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर यहां पर तकरीबन 12% की बड़ी रफ्तार आई है। 70 रुपए से अच्छी खासी तेजी की तरफ भागा और हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत नीचे जा भी रहा था। तो खबर आ गई कि भैया मदरसन ने जर्मन कॉकपिट मॉड्यूलर इंटीरियर जो कंपनी है बनाने वाली, उसको खरीदा है। और काफी पॉजिटिव तरीके से कंपनी मतलब ये खबर काम करी, और जो खरीदारी की कीमत है वो तकरीबन 577 मिलियन डॉलर की है। तो यहाँ पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि जो मदरसन सुमी है उन्होंने हैज अग्रीड टू बाय फ्रेंच ऑटोमोटिव सप्लायर फ्यूरिसिया एंटायर स्टेक इन एसएनएस। जो एंटरप्राइज वैल्यू अगर हम बात करें तो इस तरीके 577 मिलियन डॉलर की निकलती है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो कॉकपिट मॉड्यूलर इंटीग्रेटर इंटीरियर एसएएस प्रोवाइडर है ऑफ असेंबली एंड लॉजिस्टिक सर्विस फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज। तो देखो हम सब जानते हैं कि मदरसन सुमी एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, लेकिन कंपनी ने बहुत पहले ही कहा था कि वो आने वाले दौर में फोकस कर रहे हैं अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर। मतलब कि 25% का जितना रेवेन्यू है वो टारगेट कर रहे हैं अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस को लेकर, जिनके लिए इन्होंने हाल फिलहाल में कई छोटे मोटे एक्विजिशंस भी किए थे, खास के एरोस्पेस में भी किए थे। और बोइंग जैसी बड़ी कंपनी से इनको ऑर्डर भी मिला है, और अभी दोबारा कई बड़े एक्विजिशन की खबर यहां पर देखने को मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। मदरसन सुमी का जो ग्राफ है वो काफी पॉजिटिव है। जहां बाजार गिर रहा है वहां ये स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल के अंदर संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का जो शेयर है उसमें तकरीबन 13% के आसपास की गिरावट है। 13% की गिरावट हमें देखने को मिली है। हालांकि टूटा जरूर था, 60 रुपए तक गया, वापस तेजी पकड़ ली, अच्छी रफ्तार। देखो जब भी तेजी पकड़ता है ना, बड़ी रफ्तार पकड़ता है, थोड़ा सा ये करेक्ट होता है, फिर रफ्तार पकड़ता है, फिर करेक्शन दिखाता है, फिर रफ्तार पकड़ता है, फिर अभी थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आने वाले दौर में। कंपनी देखा जाए तो लार्ज कैप कंपनी है, 56,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो 56 लाख का अच्छा वॉल्यूम मैं कहूंगा इसको। बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही कमाया था इसने दिसंबर क्वार्टर में। 20,200 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू था, और 455 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। कंपनी आज से पहले क्वार्टरली 250 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, लेकिन दिसंबर में भैया बहुत ही अच्छे तरीके से रेवेन्यू प्रॉफिट हाई है। 11% का जंप रेवेन्यू में है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 85% का जंप आया है प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मदरसन सुमी अच्छा शेयर जरूर है, अच्छे वॉल्यूम्स भी है। इतना ही नहीं, एम की ग्लोबल की अगर हम बात करें तो उनकी खरीदारी की रिकमेंडेशन और आज की ही ये अपडेट है उनकी। 101 रुपए का टारगेट उन्होंने दिया है मदरसन सुमी को, ये बहुत बड़ी बात है। मदरसन सुमी में अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 43% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए, बने रहो। देखो मैं मानता हूं कि अच्छी रफ्तार पकड़ी जरूर है, लेकिन हर बार एक अच्छी रफ्तार के बाद थोड़ा सा ये 10-12% करेक्शन दिखाता है। मैं मान रहा हूं कि एक अच्छी रफ्तार पकड़ी है, शायद आने वाले दौर में आपको 10-12% का करेक्शन यहां पर देखने को मिल सकता है। ये मेरा ओपिनियन है। यहां पर अगर आप देखो तो कंपनी के रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम थे अब तक, लेकिन अब रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी आएगी। अब तक 60 से 65 हजार करोड़ के रेवेन्यू थे सालाना, लेकिन अभी क्वार्टरली 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कर रहे हैं, मतलब कि 80,000 करोड़ हो सकता है अगर हम एवरेज निकाले तो। प्रॉफिट अगर आप देखोगे इनके तो प्रॉफिट भी अब तक गिर रहे थे, लेकिन अब प्रॉफिट में भी जंप आएगा। 450 करोड़ का प्रॉफिट इसने लास्ट क्वार्टर में दिखाया। बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन चीज है ये।
संवर्धना मदरसन की अगर हम बात करने जाए तो 63 का इसका पी रेशियो, सेक्टर पी 129, सस्ता जरूर है ये, लेकिन आगे और सस्ता हो सकता है। और सस्ते से मेरा मतलब देखो यार, मैं खरीदारी करिए बने रहो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखो लॉन्ग टर्म में ग्राफ इसका इस तरीके से ऊपर जाता नजर आएगा, लेकिन बीच बीच में जब भी बड़ी रफ्तार आएगी ये थोड़ी बहुत तेजी दिखाएगा, करेक्शन देखने को मिलेगा आपको। और मैं वही कह रहा हूं कि यहां से जो पहुंचा 82 पर, हो सकता है कि आने वाले दौर में आपको 75 तक देखने को मिल जाए और वहां पर खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे। वापस ये तैयार होगा 85 रुपए के लेवल के लिए, 90 रुपए के लेवल के लिए, वापस वहां से ये गिरेगा, पहुंचेगा 80 85 पर, वापस तैयार होगा 100 रुपए के लिए। तो ये इस तरीके का फॉर्मेशन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। मदरसन के बारे में देखा जाए तो 79% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 68.16% की होल्डिंग है, 8.90% है म्यूचुअल फंड के पास, 3.12% है डोमेस्टिक के पास, 8.24% है एफआईएल्स के पास, रिटेल और अदर की मिलाकर 11.58% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 6.66% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल देखो मदरसन सुई मुझे पसंद है ये कंपनी, मैं कई बार बोल चुका हूं, जब ये सस्ता था मैंने कई सारे वीडियोस बनाए भी थे। ये देखो यहां पर पैसा बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, बोनस के थ्रू बनेगा। आप देखो 2022 में इसने आपको बोनस पे किया था, उससे पहले 2018 में भी पे किया था, 17, 15, 13 कई बार बोनस पे किया है। इसका शेयर प्राइस भी अगर आप देखो तो अभी 80 पर है, लेकिन हो सकता है कि 2-3 साल बाद देखोगे तो शायद आपको 80 पर ही देखने को मिल जाए, लेकिन एक बार बोनस दे चुका होगा ये इस बीच। जहां तक बात करें तो कंपनी स्प्लिट भी हुई थी हाल फिलहाल में, मतलब इससे थोड़ा सा जो एक मदरसन वायरिंग की अगर हम बात करें तो वो यहाँ से अलग हुआ था, ठीक है, मदरसन वायरिंग यहाँ से अलग हुआ था, और जिनके पास मदरसन सुमी के शेयर्स थे उनको मदरसन वायरिंग के भी शेयर मिले थे। तो देखा जाए तो पैसा जो है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। और देखो बिजनेस मुझे पसंद है इसका, ठीक है, हाल फिलहाल में लोगों की नौकरियां जा रही है, लोग ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करेंगे, जिसको लेकर मैं मानता हूं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ा सा श्रिंक आपको देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं उसकी वजह से, और डेफिनेटली जॉब्स कहीं ना कहीं दिक्कत है अभी हाल फिलहाल में, आप उसको इनकार नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो बिक्री है ना गाड़ियों की वो थोड़ी सी कम होती नजर आएगी। और अगर गाड़ियों की बिक्री कम होगी तो इनका भी बिजनेस थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ऑटो पार्ट्स बनाते हैं, गाड़ियां ज़्यादा बिकेगी नहीं तो लोग इनके पार्ट्स खरीदेंगे नहीं। तो ये शॉर्ट टर्म का क्रंच देखने को मिलेगा जरूर, लेकिन मैं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म में वापस तेजी आएगी, लॉन्ग टर्म में वापस डिमांड लौटेगी। और जहां तक बात है मदरसन की, मैं मानता हूं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आने वाले दौर में हम ईवी की बात कर रहे हैं तो ये कंपनी भी ईवी वाले सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहां पर भी इन्होंने अपना पूरा असेंबली लाइन सेटअप सब कुछ करके रखा हुआ है, बेहतरीन चीज़ है। भारत जो है वो नई स्क्रैपिंग पॉलिसी के ऊपर पिछले लंबे समय से काम कर रहा है, लेकिन आने वाले दौर में इसको और अग्रेसिवली लेकर जा सकता है। तो कहीं ना कहीं स्क्रैपिंग पॉलिसी के जरिए भी इनको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है पुरानी गाड़ियों को अगर स्क्रैप किया जाएगा तो लोग नई गाड़ी खरीदेंगे, ठीक है। तो यही कहूंगा मैं आपसे मदरसन सुमी के बारे में, या फिर संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल कह लो इसको, 82 रुपीज का शेयर है, खरीदा है बने रहो। फ्रेश बाइंग की बात है, 75 रुपए के लेवल का इंतजार करो, वहां पर अच्छे खासे मौके बनेंगे खरीदारी के, और वहां पर अगर पहुंचता है तो डेफिनेटली आपके मौके बन सकते, मतलब आप खरीदारी करके वहां पर चल सकते हो। लॉन्ग टर्म का आपका व्यू होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखो ऐसा भी हो सकता है कि लंबे समय तक किसी एक रेंज में अटका रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल जरूर है इसमें कि भागता चला जाएगा, लेकिन हाँ जो पैसा बनेगा वो बोनस के थ्रू बनेगा। यहाँ पर हो सकता है कि अगले साल दोबारा ये बोनस दे दे और दोबारा शेयर प्राइस जो तब तक 112 113 पे चला गया वो वापस एडजस्ट हो जाए उस हिसाब से। तो पैसा जो बनेगा वो यहाँ पर बोनस के थ्रू बनेगा। शेयर प्राइस मुझे लगता है कि इसी के आसपास ट्रेड करती नजर आएगी आपको लंबे समय तक। बाकी मर्जी आपके, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।